अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल वाले आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। आज हम PST 2021 प्रिपरेशन के हवाले से ओल्ड पेपर PST 2018 का पार्ट 2 आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने PST पेपर 2018 का जो कंडक्ट हुआ था उसमें हमने मैथमेटिक्स पार्ट अपलोड कराए। जिन दोस्तों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नीचे दिए हुई है, आप लोग उसको भी देख लें। अभी हम जनरल साइंस पार्ट जो कि 26 से शुरू होके 50 तक ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये जनरल साइंस के पार्ट हैं। तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ। जितने भी क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें आप लोगों से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं और उसकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सेलेवरी ग्लैंड्स, ओसिफागस, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन और गाल ब्लैडर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ से शुरू होते हैं। अ लिविंग बॉडी हैविंग डिफरेंट ऑर्गन्स टू वर्क टुगेदर इज नोन एज, विच वर्क टुगेदर इज नोन एज। वो लिविंग बॉडी हैविंग डिफरेंट ऑर्गन पार्ट्स which work together is known as vertebrates. Next question है 28 number, to complete the process of photosynthesis plants need। तो photosynthesis एक पूरा टॉपिक है जिसे आप लोगों ने इसको कवर करना है कि photosynthesis में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। photosynthesis का जब प्रोसेस होता है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उसमें लाइट ज़रूरी है, उसमें वाटर ज़रूरी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का अपना एक रोल है। तो ये वही टॉपिक है जिसे आप लोगों ने ज़रूर कवर न करना है क्योंकि इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। हर एक टेस्ट में फोटोसिंथेसिस से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसमें भी यहाँ पर पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स में हो रही है तो इस प्रोसेस में किन किन पार्ट्स का आपस में रिलेशनशिप है। तो इसमें पार्ट सी में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफाइल, सनलाइट एंड वाटर। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरोफाइल, सनलाइट, वाटर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में पूछा है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, उसका करेक्ट पोजीशन जो है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफाइल, सनलाइट, वाटर। ये तमाम चार आइटम्स जो है ये फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। और उसमें ऑप्शन नंबर डी में पूछा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो तो है नहीं, तो करेक्ट पोजीशन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफाइल, सनलाइट, वाटर। ये चार आइटम्स हर एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। यहाँ पर भी आप दो लोग देख लें, फोटोसिंथेसिस से ये दूसरा क्वेश्चन है जो इस पेपर में आया है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा सेल जो है प्लांट्स का कौन सा सेल ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है या जो मेन रोल है। तो ये मेसोफाइल है, स्टोमेटा है, शूट है, रूट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मेन फंक्शन ऑफ पीना इज। अब ये पूरा टॉपिक है कि पीना का मतलब क्या है। तो ये ग्रेड 6 साइंस का, अगर आप लोग देख लें, ग्रेड 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसमें पहला वाला चैप्टर है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, दूसरा है मुख्तलिफ फंक्शंस है, मतलब आई का फंक्शन क्या है, ईयर का कौन सा फंक्शन है, तो ये उसी टॉपिक से लिया गया है। तो पीना ये कान के अंदर ये जो पूरा जो पाथ है, इसको पीना कहते हैं। इसी पीना के थ्रू ये साउंड वेव्स जो है ये एंटर होते हैं, और फिर उसके बाद ईयर ड्रम है, और इसके बाद फिर हेड के साथ, यानी मतलब ब्रेन के साथ उसका जो नर्वस सिस्टम है वो उसके साथ कनेक्ट है। फिर ब्रेन उसको कलेक्ट करता है कि जो साउंड होते हैं उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो पीना के थ्रू ये साउंड वेव्स एंटर होते हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि द मेन फंक्शन ऑफ पीना इज टू टर्न साउंड इनटू वाइब्रेशन। ये नहीं है, टू कलेक्ट साउंड। ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन बैलेंस ऑफ ईयर, और ऑप्शन नंबर डी है लिंक मिडल ईयर टू इनर ईयर। तो इसमें इन तीनों में से कोई भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ठीक है, टू कलेक्ट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू योगर्ट ड्यू टू। ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, आप लोग देख ले। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, ये ग्रेड 5 का साइंस अगर आप लोग उठाते हैं तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरस और फिर उसके बाद फंजाई है। तो ये उन्हीं टॉपिक में से, ये फंजाई और वायरस और बैक्टीरिया के आपस में एक दूसरे के बाद टॉपिक से, ये उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया है। तो ये बैक्टीरिया टॉपिक अगर आप लोग वहाँ पर देख ले तो ये वहाँ से लिया गया है कि मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू योगर्ट ड्यू टू बैक्टीरिया। तो अगर उस टॉपिक को आप लोग गौर से पढ़ेंगे तो आप लोग को ये नज़र आएगा बैक्टीरिया। करेक्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया। मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट होने में सबसे मेन रोल किसका है, ये बैक्टीरिया का है, फंजाई का नहीं है, एलगी का नहीं भी है, वायरस का भी नहीं है, ये सिर्फ काम है किसका, बैक्टीरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक। एक एबायोटिक है और एक एबायोटिक है। ये भी ग्रेड 6 साइंस अगर आप लोग उठाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा। तो प्रोड्यूसर, मैमल, सनलाइट और बैक्टीरिया। तो एबायोटिक, इसमें ये मैमल्स बायोटिक है, प्रोड्यूसर बायोटिक है, बैक्टीरिया बायोटिक है। बायोटिक ये है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बच्चे पैदा करते हैं, आगे उसका एक प्रोसेस है। लेकिन सनलाइट इसमें एबायोटिक है, तो इसमें एबायोटिक सनलाइट है। ऑप्शन नंबर सी। ये बदल है, बाकी सारे एक जैसे, एक ही कैटेगरी के, बायोटिक के कैटेगरी में और एबायोटिक सिर्फ सनलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, लाइकवाइज प्लांट्स डिपेंड्स ऑन डैश ओनली। एनिमल किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे, फॉर फूड। और इसी तरह प्लांट किस पे डिपेंड करते हैं सिर्फ, तो प्लांट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब एबायोटिक, इधर आप लोगों ने देखा है एबायोटिक सनलाइट है, ठीक है, वाटर है, ये सारे जो है ना ये एबायोटिक में आते हैं। तो प्लांट्स किस पे डिपेंड करते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। और एनिमल किस पे डिपेंड करते हैं, ये फूड पे डिपेंड करता है, सॉरी ये प्लांट्स पे डिपेंड, प्लांट्स तैयार करते हैं खुराक किसके लिए, एनिमल्स के लिए। और एनिमल्स किस चीज़ के थ्रू खुराक तैयार करते हैं, ये एबायोटिक, एबायोटिक में वाटर आता है, एबायोटिक में सनलाइट आता है, ये डिपेंड करते हैं उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन लगाए एबायोटिक, लेकिन सिर्फ एबायोटिक नहीं है बल्कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों की, क्योंकि प्लांट्स को अगर हम खाद लगाते हैं, खाद देते हैं, तो ये तो बायोटिक उसके लिए तैयार करते हैं, जिसे हम खाद कहते हैं ना, खाद, तो खाद तो बायोटिक से आता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये सवाल गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है बल्कि ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि बायोटिक और एबायोटिक दोनों ज़रूरी है।
अगर आप लोग फोटोसिंथेसिस को देखते हैं ना, तो उसमें भी ये चीज़ें, पानी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है, खाद ज़रूरी है। खाद कहाँ से आता है? ये तो बायोटिक से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजर्ट? डिजर्ट का कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो ये करेक्ट ऑप्शन है एबंडेंस ऑफ प्लांट। उसमें प्लांट सिर्फ नहीं होते, बाकी सब चीज़ें वहाँ पर होती है। प्लांट से रिलेटेड डिजर्ट से रिलेटेड टर्म कौन सा है? एबंडेंस ऑफ प्लांट। ये गलत है, वहाँ पर तो प्लांट्स नहीं होता डिजर्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट क्लासिफाई लिविंग थिंग्स इनटू डैश किंगडम्स। साइंसदानों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, कितने किंगडम में डिवाइड किए? तो ये ग्रेड 5th साइंस अगर आप लोग देख ले तो वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया है। वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हिस्सों में डिवाइड हो गए? ये 5 हिस्सों में। 5 हिस्सों में कहाँ से? मतलब एक बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, और प्लांट्स है, और एनिमल्स है। ये 5 हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 3 है, तो ये 3 कैटेगरीज, एलजी और बैक्टीरिया, वायरस, और फिर प्लांट्स और एनिमल्स, तो ये टोटल 5 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप लोग लेते हैं तो Na ऊपर से हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, नीचे से हम मास नंबर लिखते हैं। तो मास नंबर उसका 23 है, एटॉमिक नंबर उसका 11 है। तो ये टॉपिक सोडियम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स द व्हाइट लाइट इनटू डैश कलर्स। प्रिज्म लाइट, सफेद लाइट को कितने कलर्स में डिवाइड करते हैं? तो ये टोटल 7 कलर्स में वो डिवाइड करते हैं। एन एसिड इज इंडिकेटेड बाय डैश फाइनल कलर्स ऑन लिटमस। एसिड का हमें किस चीज़ से पता चलता है? जब लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट किया जाता है तो ये हमें फिर समझना चाहिए कि ये क्या है, ये एसिड है। और अगर वो अल्कोहल, एक एसिड होता है, एक दूसरा है, वो क्या कहते हैं उसको, एसिड, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपना एक नाम है, बेस, एक एसिड है और एक बेस है। तो बेस जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और एसिड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। तो ये टॉपिक आप लोगों ने कवर करना है। ये क्वेश्चन 2018 पेपर में उसी टॉपिक से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SI का मतलब क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज। फोर्स की यूनिट कौन सी है? SI यूनिट में आप लोग देखते हैं, ये वो टॉपिक है जो 9th फिजिक्स अगर स्टार्ट से आप देखते हैं तो स्टार्ट वाले चैप्टर में, बिल्कुल मेरे ख्याल में 8 वाले बुक्स में भी ये मौजूद है, लेकिन 9th क्लास के फिजिक्स में बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 में ये टॉपिक डिस्कस किया है। वहाँ पर आप देख ले तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट 7 है, टोटल 7 है, और एक डिराइव्ड यूनिट से, फिर सिस्टम से ये निकले हैं। तो ये डिराइव्ड यूनिट से फोर्स, और इसका यूनिट कौन सा है? न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिंज इज फिल्ड ड्यू टू। अब ये टॉपिक ग्रेड 8 साइंस अगर आप लोग उठाते हैं, 9th के फिजिक्स में भी है, और ग्रेड 8 वाले टॉपिक जो थर्मोडाइनामिक्स, प्रेशर वाले चैप्टर अगर आप देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हो चुकी है। तो ये पास्कल लॉ अगर आप लोग इस टॉपिक देखते हैं तो पास्कल लॉ देखने के बाद आप लोगों को इसकी समझ आएगी कि ये एयर प्रेशर के थ्रू ये सिरिंज जो है, ये आपस में ये जो लिक्विड ऊपर नीचे जाता है, दैट इज ड्यू टू द पास्कल लॉ। पास्कल लॉ यही डिस्कस करता है, जिसमें एयर प्रेशर के थ्रू ऊपर नीचे ये लिक्विड जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, द पॉइंट इन द मिडल ऑफ लेंस इज। अब ये टॉपिक भी, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उन्होंने उठाए। ये ग्रेड 8 का साइंस पूरा आप देखते हैं, आखिरी पार्ट यानी आखिरी जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर ये लिए गए, और लेंस और मिरर्स के अपने अलग अलग चैप्टर्स हैं। वहाँ पर अगर आप लोग
उस लेंस के पूरे टॉपिक को देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, फोकल लेंथ का क्या मतलब है, तो ये उसी टॉपिक से लिया गया है। मिडल ऑफ द लेंस जो है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बिल आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक बिल कौन सी कानून के तहत काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टॉपिक अगर आप लोग ग्रेड 8 और ग्रेड 9 के चैप्टर में फिजिक्स, ग्रेड 8 में तो कंबाइंड है लेकिन ग्रेड 9 में फिर वो फिजिक्स पार्ट में आता है, ग्रेड 8 में ये तमाम चीज़ें मौजूद है, ये ग्रेड 8 का साइंस है। तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये टॉपिक क्वेश्चन उठाया है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रॉनों और आपस में, फिर किसका, इलेक्ट्रॉनों और मैग्नेट का आपस में जब रिलेशनशिप आप बनाते हैं और उसका एक सर्किट बनाते हैं, तो इससे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन का कंसेप्ट क्लियर होता है। तो ये उसी से उठाया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। कौन सा नहीं है जो फर्टिलाइजर है उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है फर्टिलाइजर का, तो ये कैल्शियम है। नाइट्रोजन ये फर्टिलाइजर में यूज होते हैं, फास्फोरस ये फर्टिलाइजर में यूज होते हैं, पोटाशियम भी यूज होते हैं, लेकिन कैल्शियम जो है दैट इज नॉट यूज इन द फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल फ्रॉम एन एरिया नियर फैक्ट्री आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीथिंग, व्हाट कैन बी द काज ऑफ इट। तो ये पोल्यूशन चैप्टर है, ग्रेड 8 का भी है और ग्रेड 7 के साइंस में पोल्यूशन वाला चैप्टर अगर आप उठाते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो जहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनी होती है वहाँ पर फिर क्या होता है, उसका काज इफेक्ट क्या होता है, तो पोल्यूटेड एयर फ्रॉम फैक्ट्री, तो उसके इर्द गिर्द जहाँ पर कारखाने ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पोल्यूटेड एयर मौजूद होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन हेयर कैन डिटेक्ट अ साउंड इन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, ये भी ग्रेड 8 और 9 का साइंस है और कौन से साउंड वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाए हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक दरमियान में एक आम इंसान एक आवाज़ सुन सकते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं कैंडिडेट्स के ये फिक्स बार बार रिपीट होते हैं। ये अगर आप लोग देख ले 2019 का पेपर, 2020 का पेपर, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ह्यूमन एयर वाला, तो ये तो हर एक टेस्ट में मौजूद होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखने हैं, या फोर्स की यूनिट क्या है, ये आसान आसान क्वेश्चन होते हैं और बंदा इसको गलत करता है, तो गलत नहीं करने। क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को सोच समझ के पढ़ना है और छोटा सा क्वेश्चन होते हैं और आप लोग इसको गलत करते हैं। 46 नंबर, पुली इज अ मशीन विच मेक्स वर्क काज ईजर बाय। पुली क्या करती है, तो पुली ये सिंपल मशीन से उठाया है। ग्रेड 5 वाला साइंस अगर आप लोग उठाते हैं वहाँ पर सिंपल मशीन टॉपिक गौर से देख ले, तो पुली सिंपल मशीन है और पुली क्या करती है, लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट वाला चैप्टर ये ग्रेड 8 का साइंस है और आखिरी चैप्टर स्पेस वाला है। अगर आप उसको गौर से देख ले तो आप लोगों को स्पेस प्रोब्स का ये अलग अलग टॉपिक्स है, स्पेस क्रोब्स क्या है, स्पेस स्टेशन क्या है, स्पेस शिप्स क्या है, स्पेस शटल क्या है, हर एक का अपना अपना आप गौर से देख ले तो पता लगेगा। स्पेस शिप्स जो है ये क्या करते हैं, ये स्पेस क्राफ्ट में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, द सन इज पावर्ड बाय फ्यूजन रिएक्शन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एज इट्स न्यूक्लियर फ्यूल। सन क्या करते हैं, इज पावर्ड बाय फ्यूजन रिएक्शन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एज इट्स न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये तो आप लोगों को पता है कि सन के अंदर कौन सा गैस मशहूर है, हाइड्रोजन, बहुत ज़्यादा लेवल पे हाइड्रोजन गैस उसमें मौजूद है। और 49 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉल
solid bodies that enter the plant's atmosphere. प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर में कौन सा सॉलिड बॉडीज जब इंटर होते, ये भी आखिरी चैप्टर है। आखिरी चैप्टरों से अक्सर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ये स्पेस वाला चैप्टर है और उसको आपने गौर से पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक टॉपिक को अलग अलग देख ले। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग देख ले, ये वहाँ से उठाए गए। तो ये मटीरियल्स है, मटीरियल्स ये कमेट्स है, एस्टेरॉइड्स है। तो ये मटीरियल्स, ये स्मॉल बॉडीज है सॉलिड शक्ल में, एक बर्फ वाले शक्ल में जब बॉडीज होते हैं दैट इज कमेट्स, लेकिन जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं दैट इज मटीरियल्स। और आखिरी क्वेश्चन है किडनी एलिमिनेट्स वेस्ट बाय फिल्टरिंग। किडनी का रोल क्या है? तो ये अगर आप लोग इस टॉपिक को ग्रेड 7 और ग्रेड 8 के साइंस में देख ले तो इस टॉपिक की समझ आएगी कि किडनी का, मैंने आप लोगों को बताया कि 7 ये ह्यूमन सिस्टम है ना, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म सिस्टम है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और किडनी का अपना एक है और डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो किडनी का फिर क्या रोल है? ग्रेड 8 और ग्रेड 8-7 का साइंस, ये टॉपिक उधर से लिया गया है और इसको गौर से देख ले तो ये ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी का क्या रोल है? ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको फिल्टर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पीएचडी पेपर 2018 और इससे पहले हमने मैथमेटिक्स पार्ट अपलोड कराए। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल पीपल दैट subscribe my channel and click the bell icon so that coming all videos could easily be achieved by you people। सब आप लोग बेल वाले आइकन को ना भूलें और इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ हम रेलिवेंट मटेरियल, पास पेपर, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैविंग योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।